नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। कहते हैं कि जिंदा कौम इंतजार नहीं करती। इंतजार इस बात की, आंदोलन, अपने हक और अधिकार की। इस सब का बात होता है राजनीतिक में और सियासत में। जी हाँ, हम कुछ इसी मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव को लेकर देश की सियासत में जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, गर्माहट भी तेज हो रहा है। और फिर चाहे दक्षिण पंथ की बात हो, या फिर वामपंथ, या फिर धर्मनिरपेक्षता, या फिर समाजवाद, सबकी अपनी अपनी डफली है और अपनी अपनी राग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में समाजवाद की लहर, धर्मनिरपेक्षता और फिर दक्षिण पंथ के साथ साथ वामपंथ, जो लाल निशान के भी काफ़ी उपजाऊ जमीन राजनीति के रूप में देखी गई है और समझी गई है। एक दौर था जब रूस का लेनिन और पूरा वामपंथ का अड्डा भी एक बिहार, खास करके बिहार तो बेगूसराय की बात होती थी। लेकिन मौजूदा समय में बात दक्षिण पंथ की हो रही है। दक्षिण पंथ में भी सबसे बड़ा बात बीजेपी, जो मौजूदा समय में दिल्ली के हस्तिनापुर के गद्दी पर विराजमान है, सत्ता को चला रही है। लाल किला से हमेशा उद्घोष होता है और जनता तक योजनाएं पहुंचाई जाती है। और उसी जनता में एक सवाल है अल्पसंख्यक का। अल्पसंख्यक समाज जो देश के आज़ादी और बंटवारे के बाद से लगातार वोट बैंक का शिकार होती रही है, या कहें कि कहा जाता है जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां इस बात को पुरजोर तरीके से कहती है, तो दूसरी तरफ दक्षिण पंथ की ओर से बोला जाता है कि वोट बैंक की राजनीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण का एक जरिया है और एक सिर्फ और सिर्फ हवाला है। तो इसी सवाल को लेकर आज हम आपको बताएंगे कि 2024 में क्या अल्पसंख्यक बिहार में धर्मनिरपेक्षता के आधार पर अपनी वोटिंग पैमाने को बढ़ाएगा, या कहें कि वोटिंग को लिए घर से बाहर निकलेगा, या फिर दक्षिण पंथ या बीजेपी के साथ भी विकास और जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास मौजूदा समय में एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी के साथ चल रही है, उस पर भी लोगों को भरोसा हो पाएगा। खास करके पासमानदा मुसलमान, जो आंकड़ों के हिसाब से सच्चर कमेटी की बात करें या फिर रंगरात मिश्रा कमेटी की बात करें, दलितों से भी खराब हालत है मुसलमानों की। चाहे वो बिहार और यूपी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कहा जाता है। दो कमेटियों के जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को मिला है, तो इसी को हम आपको शुरुआत ही मैंने किया था कि जिंदा कौम ज़्यादा दिन तक इंतजार नहीं करती। इस बात को कभी समाजवाद के बुलंद आवाज को आगे बढ़ाने वाला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था। और उसी जिंदा कौम की बात आज हम फिर से कर रहे हैं, अल्पसंख्यक और मुसलमानों की, कि बिहार में जिस तरीके से मौजूदा समय की राजनीतिक हालात है, क्या 2024 में अल्पसंख्यक चेहरा कोई चुनावी मैदान में होगा या नहीं होगा। ये सवाल इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जवाब आप तक पहुँचाएंगे कि जिस तरीके से यूपी के मौजूदा समय के नगर निकाय के चुनाव में रिकॉर्ड 391 मुस्लिम उम्मीदवारों को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। मेयर पद को छोड़कर सभी पदों पर प्रत्याशी दिए गए, जो पसमानदा और मुसलमानों के विश्वास के रूप में कहा जा सकता है। यानी कि विश्वास शायद बढ़ा है, तभी तो इतने लोगों को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया यूपी नगर निकाय चुनाव में। तो क्या 2024 में उसका प्रभाव बिहार में दिखेगा? अगर बिहार की बात करें तो लास्ट यानी अंतिम चुनाव 2009 में बीजेपी से शहनवाज हुसैन 2009 भागलपुर में चुनाव जीत कर आए। मोदी लहर 2014 में हार गए और उसके बाद से कोई भी मुस्लिम चेहरा बिहार में बीजेपी से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमाता नहीं देखा गया है। अगर बात हम शहनवाज हुसैन की करें तो 1997 में राजनीतिक में गलती से आ जाते हैं, वो भी बीजेपी के साथ। 98 में चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, वो भी कौन से भाई? सीमांचल के गांधी कहने जाने वाले मोहम्मद तस्लीमुद्दीन किशनगंज से 1998 आम चुनाव में शहनवाज हुसैन को बीजेपी युवा चेहरा के रूप में प्रमोट कर देती है। चुनाव हालांकि शहनवाज हुसैन 1998 में हार गए, लेकिन दौर और वक्त आया 1999 का, और यहीं से शहनवाज हुसैन की किस्मत ने पलटी मारी, या कहें कि चमकना शुरू किया। चुनाव जीत गए, अटल बिहारी की कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री बनने का तमगा मिला। नाम और शोहरत चर्चाएं भी काफ़ी हुई और ये सिलसिला 2004 तक जारी रहा। लेकिन 2004 के आम चुनाव में शहनवाज हुसैन फिर एक बार मात खा गए।
लेकिन 2006 के उपचुनाव में, जहां से सुशील कुमार मोदी, भागलपुर की हम बात कर रहे हैं, सांसद थे, वहां उपचुनाव हुआ और शहनवाज हुसैन एक बार फिर से सांसद बन गए और लोकसभा में उनकी आवाज़ पहुंची, जो 2014 तक जारी रहा। फिर से ड्रॉप उनको किया गया, छोड़ दिया गया। 2019 में पार्टी ने टिकट नहीं दी। लेकिन चर्चाएं अब तेज है कि बीजेपी से मुस्लिम चेहरा का अगर सबसे पहला नाम कोई आता है तो वो नाम है शहनवाज हुसैन का। नाम भी इसलिए कि शहनवाज हुसैन कहिए कि सेंटिंग पोस्ट में थे या कहें कि दरकिनार किए जा रहे थे, लेकिन आनन फानन में 2020 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने उन्हें फिर से पलक पर लाया और बिहार में मंत्री पद संभालने के लिए भेज दिया। दिल्ली से पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना भेजे गए और फिर दिल्ली की राजनीति को छोड़ देने के बाद बिहार की राजनीति में सेट किया गया, यानी कहें कि फिट बैठाने की बात कही गई, जो सबका साथ सबका विश्वास के नारे के साथ मुस्लिम वोट बैंक को कैसे बीजेपी के साथ लाया जाए। तो क्या वो बीजेपी का चेहरा, अब तो मौजूदा समय में बिहार में महागठबंधन की सरकार है, क्या 2024 में बीजेपी शहनवाज हुसैन को टिकट देगी? इसी सवाल पे आप समझ सकते हैं कि पहला नाम है शहनवाज हुसैन का। अगर शहनवाज हुसैन को टिकट मिलता है तो कहां से मिलेगा? जहां से शहनवाज हुसैन 2 बार सांसद रहे भागलपुर, वो भी एक नाम। और शहनवाज हुसैन बार बार कहते रहते हैं कि भागलपुर मेरी कर्मभूमि रही है, भागलपुर को मैं बहुत नज़दीक से जाना हूं और जिया भी हूं और समझा भी हूं। तो भागलपुर से उनकी पसंद है चुनाव लड़ने की। दूसरी चर्चाएं फिर से किशनगंज की हो रही है, जहां से पहली बार सैयद शहनवाज हुसैन एमपी बनकर दिल्ली पहुंचे थे और संसद में युवा चेहरा के रूप में जाने और पहचाने जा रहे थे। तो शहनवाज हुसैन पहला वो नाम है जो बिहार से मुस्लिम चेहरा हो सकता है। दूसरा नाम थोड़ा अचंभा करने वाला है, लेकिन आप सोचिए वो दूसरा नाम है पूर्वी चंपारण से निकल कर आता है और नाम है साबिर अली का। जी वही साबिर अली हैं जो एक जमाने में जदयू में थे, नीतीश कुमार के काफ़ी खास थे और जदयू से राज्यसभा सांसद भी गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर, आपको हम थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर 2013 में नरेंद्र मोदी का पटना में कार्यक्रम होना था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भाजपा नेताओं को दावत दिए थे, रात का भोजन डिनर नीतीश कुमार की तरफ से था और नीतीश कुमार 2013 में एकदम अचानक से डिनर को रद्द कर देते हैं और नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी से गठबंधन, 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ लेते हैं। इसी समय साबिर अली जदयू से राज्यसभा सांसद थे और इसी बीच साबिर अली ने नरेंद्र मोदी के नाम में शान में कसीदे प्रशंसा और तारीफ करने लगे। इसी समय वो आया जब साबिर अली को जदयू से किनारे कर दिया गया, पार्टी से बाहर कर दिया गया। उसके बाद महीने गुजरे, कुछ समय गुजरा, उसके बाद साबिर अली को अचानक पार्टी में शामिल कर लिया जाता है, यानी कि बीजेपी में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन साबिर अली की मुश्किलें यहाँ भी कम नहीं होती है। जब 2015 में साबिर अली को भाजपा में शामिल कराया गया तो भाजपा के दिग्गज मुस्लिम चेहरा, यानी कि नामचीन और मजबूत चेहरा मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने विरोध कर दिया और 24 घंटा में ही पार्टी से बाहर कर दिया गया साबिर अली को। अब विरोध भी ऐसा नहीं, साफ तौर पर साबिर अली के बारे में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि भटकल के दोष हैं, एक दिन होगा जब भाजपा में कोई दाऊद इब्राहिम भी ज्वाइन कर लेगा। 24 घंटा के बाद साबिर अली को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन साबिर अली चुपचाप बैठे रहे, सब्र किए और सब्र करने के बाद वो बेचारे आराम से बैठे रहे। लेकिन पार्टी ने जब उन्हें निकाला तो दौर फिर आया 2020 चुनाव विधानसभा बिहार में, और यही वो दौर था जब साबिर अली को फिर से एक बार भाजपा में एंट्री मिली और बिहार में भूपेंद्र यादव, जो मौजूदा समय से कुछ दिन पहले तक बिहार के भाजपा के प्रभारी थे, उन्होंने पटना में उन्हें अपने पार्टी में शामिल कर लिया। जो कहें कि लगभग 5 साल 5.5 साल के सब्र और इंतजार के बाद उनको पार्टी में फिर से आने का मौका मिला और 2021 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा, जो भाजपा का अल्पसंख्यकों का जो मोर्चा है, उसमें साबिर अली को जिम्मेदारी दी गई और वहीं से साबिर अली का केस दिल्ली की राजनीति में बढ़ा और दिल्ली की राजनीति के साथ साथ बिहार में मुस्लिम को चेहरा, मुसलमानों में चेहरा भाजपा के लिए कैसे फिट बैठे, साबिर अली पर भी आकर रुक जाता है।
तो उम्मीद किया जा रहा है कि साबिर अली वो दूसरा नाम है जिनको बिहार में मुस्लिम चेहरा के रूप में 2024 के अखाड़े में उतारा जा सकता है। अब सवाल है कि कहाँ से उतारा जाएगा, तो सवाल सीमांचल का ही बार बार आ रहा है। और चूंकि पूर्वी चंपारण से साबिर अली खुद आते हैं, उनका पैतृक वहाँ से एरिया है, पैतृक घर भी है, तो जो सीमांचल का इलाका है, जो मुस्लिम इलाका है, वहाँ से टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे अंदर खाने की बात है और चर्चा है। तो लोकसभा का वो क्षेत्र है अररिया। अररिया वही क्षेत्र है जहां से 2020 विधानसभा के चुनाव में ओवैसी के विधायक भी जीत कर आए थे, और 2020 के चुनाव में MY समीकरण को कितना झटका लगा था। ओवैसी के जब सीमांचल से 5 विधायक जीत कर आए थे, तो उसमें से अररिया का एक जोकीहट विधानसभा भी शामिल है। वही जोकीहट इलाका है जो सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले तस्लीमुद्दीन का गृह क्षेत्र है, और वहीं से उनका बेटा इससे पहले विधायक थे राजद से, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में MIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से जीत कर आए। और उसी अररिया से उनके बड़े भाई यानी कि शाहनवाज के बड़े भाई तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज आलम बाई इलेक्शन में जीत कर आए थे, लेकिन 2019 के मोदी लहर में अब बीजेपी के प्रदीप कुमार से हार गए। और यही हार के बाद मौजूदा समय के 2019 लोकसभा चुनाव के समीकरण की बात करें, क्योंकि बात हम साबिर अली की कर रहे हैं, तो 2019 में NDA की लहर था, लेकिन 2024 लहर NDA का होगा या नहीं होगा ये तो कहना मुश्किल है, या फिर कहें कि भविष्य की बात है। लेकिन नीतीश कुमार का साथ NDA के साथ नहीं है, यानी NDA में नीतीश कुमार नहीं है, तो 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में सिर्फ और सिर्फ मोदी का चेहरा भाजपा के लिए, बाकी दूसरे गठबंधन होंगे। तो साबिर अली के रूप में ये चर्चा है कि बीजेपी मुस्लिम चेहरा के रूप में अररिया से साबिर अली को उम्मीदवार बना सकती है, जो कि मौजूदा समय हालांकि वहां से भाजपा के ही हैं, उनका टिकट कटने की ये बात है, मुस्लिम चेहरे की बात हम कर रहे हैं उसके आधार पर। हालांकि टिकट किनको मिलेगा ये तो बात भविष्य का है, लेकिन इतना जरूर समझिए कि साबिर अली को अररिया से पार्टी टिकट दे सकती है, ऐसी चर्चा जोर शोर से है पार्टी में। अब खास करके साबिर अली की तरफ से ये दावेदारी भी की जा रही है। तो अब देखना होगा कि बिहार के सियासत में मुसलमानों को, खास करके जो मुस्लिम चेहरा की बात हो रही है, सबका साथ सबका विकास, और नरेंद्र मोदी इस बात को लगातार, इस स्लोगन को, इस नारे को लगातार बोलते हैं और भुनाते भी रहते हैं कि कैसे देश का विकास होगा, कैसे समाज का विकास होगा। तो उसके लिए सबका साथ जरूरी है, और सबका साथ में सभी समुदाय सभी जात की बात होती है। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मैंने आपको बिहार में मुसलमानों की स्थिति से जोड़ते हुए मुस्लिम प्रतिनिधित्व और मुस्लिम नेतृत्व के बात पर दो चेहरे के बारे में चर्चा जोर शोर से है। एक चेहरा आप शाहनवाज हुसैन जो मौजूदा समय में भी भाजपा के कद्दावर नेता हैं, तो दूसरे साबिर अली हैं जो टिकट पाने की कोशिश में लगातार बने हुए हैं। तो आप अपनी राय ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके कि इस 2 सीट के बारे में आप क्या समझते हैं। क्या ये 2 सीटें बीजेपी मुस्लिम चेहरा के रूप में दे सकती है, या फिर कहें कि कोई एक पिछड़ जाएगा, या फिर कहें कि सबके साथ सबका विकास में इस बार भी 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार से कोई भाजपा के टिकट पर मुस्लिम उम्मीदवार लड़ता हुआ नहीं दिखाएगा। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।